75th episode of Nagpur happening Facebook लाइव शो का नाम है राज की बात। बी सॉर्टेड के साथ बी सॉर्टेड एक ऐसी कोशिश जहां पर हम मेंटल हेल्थ की बातें, मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि मेंटल हेल्थ इश्यूज जो भारत में अलार्मिंग सिचुएशन पर हैं उस पर उपचार किया जाए, उस पर बातों से काउंसिल किया जाए और प्रख्यात रूप से लोगों को ये बात समझाई जाए कि मेंटल हेल्थ इश्यूज आसानी से ठीक हो सकते हैं, बस चीजों को समझने की जरूरत है। सेंट्रल इंडिया की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ इस वक्त है आदरणीय मिसेस सोनल फुके मैम, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है। मैम नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात। थैंक यू। कैसी है मैम आप? बहुत बढ़िया मैम। मैंने सुना आपने दिवाली बड़ी जोर शोर से मनाई, हाँ। रिश्तेदारों के साथ, मिठाइयों के साथ। बिल्कुल। बस वो मिठाइयाँ हमारे घर तक नहीं पहुंची, तो उसके लिए मैम एक सवाल है मन में कि हमने ऐसा क्या किया कि हमें मिठाई नहीं मिली। जरूर मिल जाएंगी तुमको। मिठाइयाँ खाने का तो वक्त हमेशा होता है जी। मिठाई, ये बात है मैम कि लोगों को ऐसा लगा कि मिठाई आज खा लो कल हो ना हो। सॉन्ग्स एंड लेसन्स का 10वां अध्याय है आज, और जो गाना आपने चुना है वो है करण जौहर धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म कल होना होगा टाइटल ट्रैक। जावेद अख्तर ने लिखा, शंकर एहसान रॉय का संगीत है। मैम ये गाना जो है सोनू निगम ने बड़ी खूबसूरती से गाया है। ये गाना लोगों के दिलों के बहुत ज्यादा करीब है एंड आई एम श्योर आपके टॉप 10 सॉन्ग्स में ये गाना टॉप थ्री सॉन्ग्स में ये गाना अपनी जगह बना पाया, ये बड़ी बात है। लेकिन मैम आज के लिए जिए और कल के लिए इस किस्म की बात करना कि कल हो ना हो, मैम ये बहुत ज्यादा नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि बी सॉर्टेड में हम पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं हमेशा। लेकिन जब इस किस्म की बात होती है कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। तो ये इस उम्मीद में कि आज जी लो कल का पता नहीं, आज पी लो कल का पता नहीं, आज खा लो, गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है नहीं, आज खा लो कल का पता नहीं मैम। क्योंकि कोविड के दौर से जब हम गुजरे मैम, आज द नंबर ऑफ कार्स विच आर बीन ऑटोमोबाइल सेक्टर को ऐसा लगा कि अब वापस से पनप नहीं पाएंगे, टूरिज्म सेक्टर को ऐसा लगा कि वापस पनप नहीं पाएंगे। लेकिन मैम हुआ ये कि ये सेक्टर्स बूमिंग है आज, क्योंकि लोगों की शायद मानसिकता इसी किस्म से बदली है कि आज ये कर लो कल पता नहीं कौन सा वायरस आ जाए। ये निगेटिव नहीं है, इसको मतलब किसी सूरत में ये निगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे एक मीरा का बहुत ही प्यारा भजन है जी। करना फिक्र फिर क्या दिलगिरी सदा मगन में रहना जी, कोई दिन हाथी ने कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी। ये भी वही है, ये भी वही है और ये बिल्कुल निगेटिव नहीं है। जैसे जो लोग ये बोलते हैं कि आज खा लो कल हो ना हो जी, तो अगर आपने थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से देखा कि आज अगर हम ठीक से खाएंगे तो अच्छा कल होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है जी। तो इसको निगेटिव तरीके से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये एक्चुअली एक बहुत पॉजिटिव चीज है। इसमें बहुत माइंडफुलनेस है, इसमें लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट है। यूजुअली क्या होता है कि इंसान को दिन ब दिन इंसान की एंग्जाइटी बढ़ते जा रही है जी। बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है लाइफ, बहुत एंग्शियस होते हैं लोग हर चीज को लेके। तो उसका बहुत सारा रीजन ये होता है कि वो एंग्जाइटी की वजह ये होती है कि या तो वो गए हुए कल की रिग्रेट्स होती हैं या फिर उसके बारे में सोच होती है, या फिर ये होता है कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो वैसा होता, या फिर पुरानी बातों को याद कर करके इंसान थोड़ा सा नाराज सा रहता है कि उसको ये कॉलेज में एडमिशन चाहिए थी, वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली इसलिए नाराजगी, ये गर्लफ्रेंड के साथ मेरी शादी नहीं हो पाई उसकी वजह से नाराजगी, मैं अपने पेरेंट्स को उतना प्राउड नहीं कर पाई या नहीं कर पाया उसकी नाराजगी। तो पास्ट से रिलेटेड कुछ चीजों में हम इंसान थोड़ा टाइम स्पेंड ज्यादा करते हैं जिसकी वजह से आज हमको एंग्जाइटी होती है। और सिमिलरली और बची हुई जो एंग्जाइटी है वो हमारे आने वाले कल की वजह से एंग्जाइटी होती है कि मेरा कल कैसा होगा, कल का दिन मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, या फिर कल मेरा करियर कैसे रहेगा, मेरी लाइफ कैसे रहेगी, एंड ऑल दोज थिंग्स। पर गया हुआ कल और आने वाले कल के बीच में आज का जो पल है
जी। तो इसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो ही ये हो सकता है कि हमारा आने वाला कल, बिकॉज इट इज ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसलिए आज जो हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत केयरफुली स्पेंड करना चाहिए। और उसके लिए ये बहुत ही शॉर्ट टर्म चीज हो जाती है कि आज कर लो, कल पता नहीं हो ना हो। ये मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, बिकॉज हम ये अज्यूम करके ही चलते हैं कि कल है। जैसे कि तुमने बोला कि कल जरूर है, तो कल जो रहेगा वो मैं आज जो कर रही हूँ उसके बेसिस पे ही तो रहेगा ना जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इससे तो मतलब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जावेद अख्तर के लिए एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ, सोनू निगम के लिए हैट्स ऑफ, शंकर एहसान लॉय के लिए हैट्स ऑफ, और फिर शाहरुख खान तो है ही। तो पूरा ही ये जो मिल गया है, ये इसमें सारे जो एलिमेंट्स आए हैं, तो ये जो सॉन्ग है ये स्पेसिफिकली वो मूवी के लिए उसके स्टैंजाज हैं। मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था जावेद अख्तर के कि शुरू के जो लाइंस है और मुखड़ा जो है और कुछ लाइंस जो है वो जेनेरिक है, वो हर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो चेंज तो होने ही वाला है। सो चेंज को हम जब तक अपनाते नहीं और जब तक हम वो एंजाइटी आने वाले कल की जब दूर नहीं करते, तब तक हम वो आज को इतना इफेक्टिवली जी नहीं पाएंगे। मैम चेंज तो होने ही वाला है। हाँ। मैम क्वीन मूवी आई थी, क्वीन मूवी में मैम कंगना रनावत एक जगह बोलती है कि शर्मा अंकल ने जिंदगी भर सिगरेट नहीं पी, उन्होंने शराब नहीं पी, लेकिन उनको फिर भी कैंसर हो गया, इससे अच्छा तो पी लेते। हाँ, क्या होता है सिगरेट से? जी। सिगरेट से क्या होता है? सिगरेट से डोपामाइन रिलीज होता है जी। सिगरेट से हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेन में, डोपामाइन रिलीज होता है, वो अच्छा है, इसलिए पी लेते तो ठीक था जी। मगर बात ये है ना कि जो डोपामाइन होता है वो एडिक्टिव भी होता है जी। तो वो अगर वो करते तो वो शर्मा जी अगर कितने साल जिए मुझे नहीं पता, अगर 50 साल जिए होंगे जी, अगर वो सिगरेट पीते तो शायद 40 ही साल जीते। बराबर है, तो 10 साल कम हो जाते। लेकिन फिर कोई और चीज है जिससे ये डोपामाइन एक्चुअली वही तो बात है कि डोपामाइन रिलीज करने के और भी तो तरीके हैं जी। तो वो तरीके सीखने चाहिए। आपको सिगरेट नहीं चाहिए, आपको डोपामाइन चाहिए, आपको ये हॉर्मोन्स चाहिए। जैसे इवन जो रिलेशनशिप्स में लोग होते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में जो लोग होते हैं जी, तो उसमें उनको वो प्यार तो उनको चाहिए, बट वो प्यार मिलने के बाद जो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है वो उनको चाहिए। तो सी इट इज, I might sound very objective, but this is how life is. See, our happiness actually depends on the hormones and the chemicals that our brains produce. मैम, आज की रिलेशनशिप पे ये कंडीशंस अप्लाई वाली लाइंस हैं कि चाहे जो तुम्हें मिले पूरे दिल से, मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो ना हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। ये लाइंस मैं मूवी को लेके मैं उसको कैद नहीं करना चाहती, क्योंकि ये जो लाइंस है ये बहुत प्रोफाउंड है। ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, मैं सोच रही थी इसके बारे में। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं लोगों को, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज जो होते हैं उसका एक बड़ा रीजन चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं जी। मतलब पेरेंट्स आर ऑलवेज वेल मीनिंग, दे ऑलवेज डू व्हाट इज द बेस्ट फॉर देयर चाइल्ड, लेकिन इवन दे आर डूइंग थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनको नहीं पता कि उनके जो उन्होंने चीजें की, जो भी उन्होंने सिखाया है, जो भी किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लिमिटेड भी हो सकते हैं। ऐसा किसी को लग सकता है कि इससे ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने करना चाहिए था या जो भी है। तो लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको पूरे दिल से चाहते हैं। इस बात को अगर हमने ये एक्सेप्ट किया, मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कहाँ कहाँ ये स्टैंजा अप्लाई होता है। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सही में आपको अनकंडीशनल लव देते हैं। बिल्कुल। उसमें का एक एग्जाम्पल अपने पेरेंट्स होते हैं जी। मिलता है वो मुश्किल से जी। ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है। कभी कभी हम कंपेयर करते रहते हैं, इवन पेरेंट्स कंपेयर करते रहते हैं कि
शर्मा जी का बेटा, हाँ। तो इसका बेटा, उसका बेटा, इसको देखो, उसको देखो। तो हंसी मतलब क्या, मतलब हंसी मतलब इट्स फिजिकली उसको एक ब्यूटीफुल या हैंडसम बोलना, आई थिंक इज अ वेरी लिमिटेड कनोटेशन टू दैट मीनिंग। तो अगर आपको कोई अनकंडीशनल प्यार दे रहा है जी, तो आप ऐसा समझिए कि वो एक आपके लिए वरदान है। यू शुड हैव अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर दैट। Right. क्योंकि आप अगर ग्रेटिट्यूड रखेंगे जी, तो आपके लाइफ में बहुत पीस रहता है। ग्रेटिट्यूड किस बात का? ग्रेटिट्यूड इस बात का कि मेरे पास वक्त है ये सब सोचने का, मेरे पास ऐसा दिमाग है ये सब सोचने का। मतलब किस किस चीज का ग्रेटिट्यूड आप रख सकते हैं, तो लिस्ट इज एंडलेस। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इफ एवरीबडी प्रैक्टिसेस अ हैबिट ऑफ राइटिंग 5 थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस कि मुझे किस किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, जी, तो उससे पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम इतनी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते जी। हैं और फिर वो चीजें कभी कभी खो जाती हैं। सो इन दिस एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द पेरेंट्स, so they are the ones who give us unconditional love, and then there are some people in our life who give us unconditional love. If we do not have gratitude for them, कल मेहरबा वो हो ना हो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनके हाथ में है मेहरबा होने या नहीं होने का। जी। हो सकता है कि वो मरी जाए कल, जी, हो सकता है कि आपको कुछ हो जाए और जी। आपको जो ग्रेटिट्यूड आपको लग रहा है, काफी बार लगता है, वो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। या फिर आपका बच्चा है, हो सकता है कि कल वो इतना दूर चला जाए कि आपके पास ही वो नहीं रहे। जी, तो कल मेहरबा वो होना हो, मतलब इसको सिर्फ एक रोमांटिक एंगल से देखना मुझे लगता है कि इट इज वेरी लिमिटेड। तो ये मूवी में तो स्पेसिफिकली वो यही इसके लिए बोला गया है, मगर आई थिंक इसका जो एनालिसिस है उसमें ये बहुत सारी चीजों को अप्लाई होता है जहां जहां हमको ग्रेटिट्यूड रखनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा लोगों को लगता है कि मेरे पास तो मैं किस चीज के लिए, मेरे पास इतने मुझे प्रॉब्लम्स है कि मैं किस चीज के लिए थैंक यू बोलूं। जी, लेकिन अगर आप में इतनी सैनिटी है ये सोचने की कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये दिमाग आपको मिला है, आपको उसके लिए तो भी ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। बिल्कुल सही। आपको जो बॉडी मिली है, आपको जो भी मिला है, आपको जो टाइम मिला है ये सब सोचने के लिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये स्टैंजा इज वेरी प्रोफाउंड एंड इट कैन बी टेकन, क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल हेल्थ से बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। जो लोग रेगुलर बेसिस पे ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग समथिंग डाउन। अगर 5 चीजें आप अगर रोज ऐसे लिखे कि मुझे किस किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि काफी इमोशनल स्टेबिलिटी आती है उससे। मैम, अगला जो स्टैंजा है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी आप जो उसका एनालिसिस है वो आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जो है कि पलकों को लेके साए, पास कोई जो आए, आस कोई जो है, आस कोई जो है, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए, पर सोच लो इस पल है जो वो दास्ता कल हो ना हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। बहुत ही प्रोफाउंड है। ये प्रोफाउंड इसलिए है क्योंकि साइकोलॉजी में जो एक कंसेप्ट है इरेशनल थिंकिंग का। इरेशनल थिंकिंग मतलब जो हमारा जो डिमांडिंगनेस होता है, और हमने बहुत बार बात की है इस बारे में। डिमांडिंगनेस मतलब हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं जी। हमको ऐसा लगता है कि ये मेरे हिसाब से अगर होता तो मैं खुश होता, अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे हिसाब से होती तो मैं खुश होती। तो मुझे ऐसा लगता है। और एक और बहुत ही गालिब की एक गजल है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। मतलब वही है कि हम जितना भी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उसमें से कुछ एक्सपेक्टेशंस हमारे पूरे होते हैं और कुछ एक्सपेक्टेशंस हमारे पूरे नहीं होते हैं जी। तो ये स्टैंजा में वही है कि लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। मतलब आज मेरा ये इच्छा मेरी पूरी हुई तो कल मेरी और एक इच्छा आ जाती है। तो लेकिन हम आज रुक के, जब तक ये ग्रेटिट्यूड फिर से वही है कि जब तक हम ये नहीं अपने आप को बताते कि कल मुझे जिस चीज की इच्छा थी वो मेरी पूरी हो गई है, वो मैंने एंजॉय किया क्या, उसके लिए मैं खुश हूं क्या जी। जो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई उसके लिए मैं नाराज हूं, तो मेरा लाइफ क्या सिर्फ नाराज रहने के लिए है
या मेरा लाइफ खुश भी होने के लिए है। और आज अगर मैं खुश होती हूँ तो मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, मैं अच्छे डिसीजन लेती हूँ, मेरा पॉजिटिव अप्रोच रहता है लाइफ के तरफ, तो मेरा आने वाला कल अच्छा होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। लेकिन आज अगर मैं डिप्रेस्ड रहती हूँ, ग्लूमी रहती हूँ, सैड रहती हूँ और इनएक्टिव रहती हूँ, तो मैं कुछ ऐसी चीजें करूंगी जो कल मेरे लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं रहेंगी। तो मुझे लगता है कि दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट एम्ब्रेसिंग चेंज एंड एक्सेप्टिंग दैट इफ यू आर इन अ गुड सिचुएशन, उसमें इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टुमारो इट इज गोइंग टू चेंज। और अगर आप इतना, एक वो है ना कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें मतलब ऐसा कुछ है उसमें कि जब कुछ बुरा होता है तब वो सोच के आपको अच्छा लगने लगता है, और जब अच्छा होता है तो वो सेंटेंस सुन के आपको बुरा लगने लगता है। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जी? तो ये वक्त गुजर जाएगा। जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है और ये सेंटेंस, आप इस सेंटेंस के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो टेम्पररी है, बट दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। जब बुरा वक्त चल रहा है तब भी हम ये सेंटेंस के बारे में जब सोचते हैं, तब there is a very good opportunity of becoming happy, because this is a temporary thing and tomorrow is going to be different. It's going to be a new beginning. So everything is temporary. Everything is temporary and everything is going to change. Change is the only constant, but we should take it in a positive manner, because when change happens, only then growth can happen. जी। इसलिए change is important. उसको डर डर के नहीं उसके बारे में सोचना चाहिए। इनफैक्ट उत्साहित रहना चाहिए, उत्साहित रहना चाहिए, क्योंकि आप चाहे ना चाहे, कोई चाहे ना चाहे, चेंज तो होने ही वाला है। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा आज जो है वो है, उसको एंजॉय करो, कल होना। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 10वां अध्याय था इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, मेरी तो इच्छा है मैम, बाकी आप बताएंगी। लेकिन ये जितने भी 10 गाने जो हमने पिछले कई हफ्तों में कवर किए, जिसमें मैम गानों को लेसन्स के साथ ऐसे लेसन्स जो लाइफ लेसन्स हैं, अगर लोग उसे एक्चुअली में उस गहराई तक समझे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला कल जो है वो बड़ा खूबसूरत होगा, और लोग ये नहीं कहेंगे कि कल हो ना हो। आज भी अच्छे से जिएंगे और आने वाले कल को भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें फिर गानों के माध्यम से जिंदगी समझाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अक्सर हमें भी इस बात को कहीं ना कहीं बुरा लगता है जब हम किसी को ना बाय बाय बोलते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं सोनल मैम को इस शो के लिए थैंक यू बोलता हूँ और बाय बोलता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई जब किसी को बाय बोलता है तो उसको समझने की भी जरूरत है। बाय जो है वो अपने आप में टाटा बाय बाय ये भी बहुत कुछ कहता है। बाय क्या कहता है कि मिटा दो जो हो गया, है ना, मिटा दो जो खो गया, मिटा दो जो किया बुरा, मिटा दो जो हुआ बुरा, फिर मिलेंगे बिना शिकवा गिले, तब तक बाय बाय। कल की उम्मीद के लिए जीना जरूरी है, आज कुछ अच्छा करना जरूरी है, आज अच्छा करेंगे तो कल अच्छा होगा। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।